काले हिरन जैसे जंगली जानवरों की जान बचाने के लिए कोई कितना जुनूनी हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने इन बेज़बान जानवरों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। तो हुआ यूं कि कॉलेज के दिनों में वो बिश्नोई समाज के एक फंक्शन में गए और वहां उन्होंने जंगलों और जानवरों को हो रहे नुकसान के बारे में सुना। बस उस एक दिन ने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने तय कर लिया कि अब काले हिरनों को बचाना ही है। पर सोचने वाली बात है ना, एक 20 साल का नौजवान अकेले इन इतने बड़े शिकारियों की गिरोह से कैसे लड़ेगा। एक रात की बात है, उन्हें शिकार की खबर मिली। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन ये नौजवान अकेले ही निकल पड़ा। जब उसने शिकारियों को रोका तो उनमें से एक ने सीधा उसके सिर पर बंदूक तान दी। एक पल को तो सांसें थम गईं, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक बेजुबान जानवर को बचाने के लिए अगर जान जोखिम में डालनी भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। अपने जीवन काल में इस एक इंसान और उसकी 3000 वॉलंटियर्स की टीम ने लगभग 10,000, जी हाँ 10,000 काले हिरण और चिंकारा की जान बचाई है। आज उनकी टीम में राजस्थान के 12 जिलों के लोग जुड़े हुए हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं 51 साल के अनिल बिश्नोई। आज तक उन्होंने 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है, उन पर केस दर्ज करवाए हैं और उन्हें जेल तक पहुंचाया है। उनके इसी काम की वजह से 2021 में राजस्थान सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन एक मिनट, हैरान करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी एक बिश्नोई की खूब तारीफ हो रही है। कुछ लोग तो उससे भारत का नया भगत सिंह तक कह रहे हैं, पर वो लोग अनिल बिश्नोई की नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ है। दोनों के रास्ते कितने अलग हैं, ये देखिए। एक तरफ हैं अनिल बिश्नोई, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बेजुबान जानवरों को बचाने में, और दूसरी तरफ हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर 84 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस हैं और वो जेल में है। कुछ लोग लॉरेंस की तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, लेकिन भगत सिंह एक क्रांतिकारी, एक विचारक थे जो मानते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। और लॉरेंस, उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपने सामने वाले उम्मीदवार की कार में आग लगा दी थी और जेल में हथियार सप्लायरों से मिला था। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर जुर्म की दुनिया में गिरता चला गया। देखिए, लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो कोर्ट में किसी बेगुनाह को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद एक आरोपी बनकर गया और बहुत जल्द वो एक गैंग का लीडर बन गया। तो ये कहानी अब सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है उत्तर भारत में फैले गैंगवॉर के हिंसक जाल की। और ये दुश्मनी किसी बड़े मकसद के लिए नहीं है, नहीं, ये सब कुछ फिरौती के पैसे, इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने और अपना दबदबा बनाने के लिए है। इन गैंगस्टर्स की दुश्मनी की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा और पावर है। यहाँ दो बड़े गैंग्स और उनके सिंडिकेट को देखा जा सकता है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी, दूसरी तरफ दविंदर बम्बिहा गैंग। इनकी आपसी रंजिश ने पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में न जाने कितने शूटआउट्स को जन्म दिया है, और ये सब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाले सिंपल से रूल पर काम करते हैं। तो अब इस गैंगस्टर की दुनिया की झूठी चमक को हटाते हैं और उस भयानक हकीकत पर नजर डालते हैं जिसका सामना इसमें शामिल हर इंसान को करना पड़ता है। इस रास्ते का असली अंजाम यही है। दोनों गैंग्स के बड़े बड़े नाम या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या फिर सामने वाले गैंग ने उन्हें मार डाला। यहाँ तक कि देश की सबसे सेफ मानी जाने वाली जेलों में भी इनकी जान सुरक्षित नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ इन बड़े गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है। सोचिए, एक गैंगस्टर था अंकित भादु। जब वो मारा गया तो उसके अपने पिता ने अस्पताल से उसकी लाश लेने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों से, खासकर नौजवानों से कहा कि मेरे बेटे जैसा मत बनना, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। जुर्म की दुनिया का असर सिर्फ गैंगस्टर्स तक नहीं रहता, उनके परिवार वालों को भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी का पिता जेल जाता है तो किसी की पत्नी वसूली रैकेट चलाते हुए पकड़ी जाती है। मतलब उनका पूरा परिवार डर और शर्मिंदगी में जीने को मजबूर हो जाता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में वापस उसी पहली तुलना पर लौटते हैं और देखते हैं कि असली संदेश क्या है। फिल्मों और गानों में जो गैंगस्टर लाइफ दिखाई जाती है वो असलियत से कोसों दूर है। हकीकत में ये डर, जेल और डिप्रेशन से भरी एक जिंदगी है। वो हर पल इस डर में जीते हैं कि कोई उन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर या फिर पुलिस।
तो हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बिश्नोई अनिल लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगियां बचाता है, और दूसरा लॉरेंस एक चेतावनी है जो दिखाता है कि गलत रास्ते का अंत कितना भयानक होता है। अंत में ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, प्रेरणा का या फिर चेतावनी का?